बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और सियालकोट में आपको सियालकोटी परिंदों का शौक़ करवा रहे हैं हम आपको। लेकिन ये है कि ये परिंदे किसी डेरे पे या किसी कोठी में नहीं है, ना किसी कारखाने पे हैं। ये परिंदे हमें मिले हैं जी झुग्गियों में, जो सड़क के किनारे खाना बदोशों की झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे ये मिले हैं। और मेरी कोशिश शुरू से ही होती है कि अच्छे से अच्छा परिंदा आपको दिखाया जाए। वो मैंने नहीं कभी देखा कि परिंदा जो है लाजमी किसी बड़े कोई मशहूर उस्ताद के पास होना चाहिए या कोई सरमायादार के पास होना चाहिए। बाज़ औक़ात मेरी आप ज़्यादा अभी वीडियोस में देखेंगे, आपको ज़्यादा अमीर लोग नज़र नहीं आएंगे। और इसी तरह ही अब अच्छे परिंदों का इधर पता चला है। मैं गुजरांवाला से सियालकोट सफ़र किया है कि ये खुद भी शौक़ करना चाहिए और आप तमाम दोस्तों को भी इनका शौक़ करवाना चाहिए। और ये जो है परिंदा मेरे हाथ में, ये भी सियालकोट की बड़ी मशहूर नस्ल है। ये मोतियों वाला परिंदा है जी, इसका आपको शौक़ करवाते हैं। खालिद साहब, ये मैंने ठीक कहा है ना? ये जी बिल्कुल। कौन सी नस्ल है? मोतियों वाली। मोतियों वाला ही नस्ल है जी। खालिद साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ये इसकी आँख से शुरू करवाते हैं। ये जी नीली आँख के मोतियों वाले कबूतर हैं। ये देखें जी, ये नीली आँख के मोतियों वाले कबूतर हैं। और ये देखें पलकें इसकी कैसी नफीस पलकें हैं। पलकों का रंग देखें जी, ये प्योर मोतियों वाले हैं। अब इनकी चोंच देखें, ये भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, ये पट्ठा ही है। तो ये देखें जी आँखों में, मेरा ख्याल है कि इनका बाहर कोई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो खालिद साहब की तवज्जो उधर ही है। पहले खालिद साहब जाके झगड़ा ख़त्म करवाएं, फिर दोबारा से जो है वो कराइए जी। वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। ये लड़ाई का वक्फा हुआ था क्योंकि खालिद साहब की बिल्कुल साथ वाली जो झुग्गी कह लें, उन्हें झोंपड़ी कह लें, उसमें कुछ हल्का फुल्का झगड़ा शुरू हो गया था। तो उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जनाब मेहरबानी करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। जो लोग लड़ने के लिए आए थे, ख़वातीन और मर्द हजरात, उन्हें भी वापस भिजवाया कि जो फिर किसी वक्त पे रख लें। अभी जो है बड़ा अहम शौक़ हम करवा रहे हैं कबूतरों का। कैमरा ऑन है तो हमें काम कर लेने में। ये जी मोतियों वाला जो परिंदा है खालिद साहब का, इसका आपको शौक़ करवा रहे थे। ये देखें, इसकी आँख आपको दिखाई थी, ये नीली आँख है। आँख पे ही मेरे ख्याल बात हो रही थी। ये जी नीली आँख का परिंदा है। ये ज़बरदस्त इसकी जो है। अच्छा, ये कलर बड़ा प्यारा है जी। ये मोतियों वाला, प्योर मोतियों वाला कलर है। इसे हम सब्ज़ मोतियों वाला कहेंगे। ये सब्ज़ मोतियों वाली, ये भी बड़ी कदीम नस्ल और ये बड़ी अच्छी हालत में परिंदे हैं। ये जिसे कहते हैं ना कि इन ब्रीड हो चुके हैं, इनमें अब क्रॉस बाहर से आए। तो ये साथ साथ इसके परों का भी शौक़ करवाएं जी। ये जी इसके पर भी देखें। आगे मैं सौदा गया, मैं बहुत लेट हो, 5 बजे बच्चा ना ढील। ये देखें जी पर इनके, ये सब्ज़ मोतियों वाले जो हैं। ये एक झुग्गी से आपको दिखा रहे हैं। अहम चीज़ इनमें जो ये है कि ये कबूतर एक झुग्गी में मौजूद हैं, झोंपड़ी में। ये इसके पंजे भी दिखाएं। ये इस साइड पे कर लें जी, लाइट में। ये देखें, ये देखें जी। ये जी पंजे इसके देखें, नीले पंजे हैं। जामनी पंजे हम कह सकते हैं इसे। ये जामनी कलर के जामन को जब छीला जाता है उसके अंदर से इस तरह का निकलता है कलर। ये जी मोतियों वाले परिंदे हैं। हड्डी इसकी 4 उंगली से थोड़ी कम है। जोड़, इसे बंद भी नहीं कहा जा सकता और खुला भी नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा ये जो जोड़ है मुनासिब सा। ये दुम भी इसकी दिखाएं जी। दुमें ख़राब की इन्होंने छोटी जगह पे। ये जी दुम इसकी।
ये इस तरह भी दिखाएं जी, ये कलर इसका दिखाएं सब्ज मोतियों वाला। ये अभी एक परिंदा और, ये आपके पास खालिद साहब फीमेल है कि मेल है? फीमेल नारा फीमेल है। मादी है जी, एक मादी दिखाते हैं आपको। ये जी सियालकोट की कदीम नस्ल है मोतियों वाले चूहे भी कहा जाता है कि इस सब्ज़ मोतियों वालों में से ही निकले थे जो चूही नस्ल बहुत जो है मशहूर नस्ल है सियालकोट की। और वो जो पुराने साज़ा कराम बताते हैं कि मास्टर अब्दुल्ला मरहूम जो हैं बड़े नामवर उस्ताद हैं, उनके घर में एक जो इन्हीं में से सब्ज़ मोतियों वालों में से एक कबूतरी थी, बड़ी कमज़ोर सी, बड़ा उसका बारीक सा मुँह था, वो कमज़ोर थी, उसका नाम चूही पड़ गया था जी। सारे दोस्त भी कहते थे कि ये चूही, उन्होंने भी चूही, और चूही ब्रीड उसी से ही जो वो चल पड़ी, वो सब्ज़ मोतियों वालों में से कहा जाता है कि मास्टर साहब के घर थी। और सियालकोट के जो साज़ा कराम है, ये जी नारा आप पकड़ें, सियालकोट के जो साज़ा कराम है वो उनका ये कहना है कि सियालकोट में चूहे और बटेरे, इनके अलावा जिसने रखने हैं वो सिर्फ चूहे और बटेरे रख ले और अपना शौक़ कर ले। ये जी फ़ीमेल है, ये भी मोतियों वाली फ़ीमेल है, ये साथ चूही भी कह सकते हैं इसे। ये मोतियों वाली चूही कबूतरी है जी, इसकी चोंच देखें, मोमी आ गई, आंखें इसकी भी नीली, और ये भी बहुत ज़बरदस्त परिंदा है जी। ये जो पहले नर देखा है उससे ज़्यादा बेहतर है ये जो फ़ीमेल हमारे हाथ में है। इसकी भी पलकें देखें, कैसी बारीक पलकें हैं, किनारे पलकों के, आंखें इसकी, चोंच, और ये देखें माथा इसका। अगर देखा जाए तो एक ये फ़ीमेल है, तो उस हिसाब से इसका जो सर भी बड़ा है, क्योंकि मादियों का थोड़ा बारीक होता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए बड़ा मुनासिब सर है। और ये देखें जी, ये मोतियों वाले हैं, इसकी हड्डी भी थोड़ी सी खड़ी है, उभरी हुई हड्डी है, और ये भी 4 उंगली पूरी हड्डी है। ये जोड़ इसका जो है ये बंद जोड़ है, इसे बंद कहा जा सकता है, नरम हड्डियाँ, पेट भी इसका मुतनासिब है। और इसकी ये देखें दुम, पहले आपको दिखा देंगे, ये दुम भी, ये देखें जी दुम, बंद दुम है इसकी, बिल्कुल बहुत अच्छी फ़ीमेल है ये। इसके पंजे आपको दिखाते हैं जी, ये पंजे हैं इसके, ये देखें, इसके भी खुश्क पंजे हैं, ये देखें ऊपर से सफ़ेदी जमी है, सुकरी जो खुश्की है। और नाखून इसके देखें, मोमी नाखून है, जिस तरह चोंच इसकी मोमी थी। क्रीज खाई हुई है इन्होंने, ज़्यादा नहीं। ये दुम देखें, लंगोट का एक ही पार है जी, ये देखें, इधर से देखा जा सकता है। ये जी ये ज़बरदस्त है जी फ़ीमेल, इसका देखने का, शौक़ करने का मुझे खुद भी मज़ा आया। इसके पार नहीं दिखाए हमने। ये जी खालिद साहब से उनके दोस्त पिंजरा लेने आए हैं, वो दिखाएं जी। ये कुछ देर के लिए लेके जा रहे हैं पिंजरा उनसे, तो ये चलें आप ये दिखाएं जी। ये पार हैं जी इसके, मोतियों वाली कबूतरी के। बहरहाल ये देखें इधर को कैसे चौड़ी बगल है ये इसकी, और बगल देखें सारी की सारी जो है ये कमर के ऊपर आ रही है इसकी। बाकी पार तो ऊपर वाले जिस तरह होता है पिंजरे में, वो पार गिराए भी हुए हैं इसने, नए निकल भी रहे हैं इसके, वो क्रीज खाई हुई है वो। बहरहाल उस तरह के नहीं है जैसे होता है धूप में एक परिंदा नहाता है और धूप से तवानाई विटामिन हासिल करता है, उस तरह के इनकी नहीं है ये। लेकिन अभी भी देखें एक कमरे में रह के भी इनमें मुलायमियत है, क्योंकि खालिद साहब जो हैं वो बोलने में ज़्यादा साथ नहीं दे रहे। खालिद साहब
जी सर। ये मोतियों वाले कितना उड़ते हैं आपके? सर ये भी शाम तक उड़ते हैं। लो जी, खालिद साहब को जो भी कबूतर पूछते हैं वो कहते हैं जी शाम तक उड़ते हैं। ये वाकई उड़ते हैं शाम जी, तक? बिल्कुल। कहाँ पे उड़े हैं? इधर ही सियालकोट में दिए पट्ठियाँ पट्ठे दोस्तों के पास है। अच्छा, उड़ते हैं। जी बिल्कुल। सुपर प्रभात में मोहरें लगी हैं ये जोड़े को पट्ठी पट्ठे को। इस जोड़े के? जी बिल्कुल। फतेहगढ़ दिया। फतेहगढ़ में उड़े हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, सुपर परवाज में बच्चा था जो उड़ा? हाँ बच्चा था, पट्ठी थी। पट्ठी एक विनर आई है सुपर प्रभात में। इस जोड़े की पट्ठी जो है वो सुपर परवाज का इनाम जीत चुके हैं बच्चे इसके। और ये वाकई जी परिंदे देखने में भी बताते हैं अच्छे हैं। और इन परिंदों को नीचे कोई महावत जो है वो बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, अक्लमंद थोड़ा सा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो जितना मुझे पता है नाक़ुस सा इल्म है जितना मेरे पास, या जितना सीखा हुआ है, 35-40 साल हो गए मुझे भी कबूतर परवरी में, कि जितना आप नस्ली कबूतर लेंगे, जितना कीमती कबूतर ख़रीदेंगे, जितने बड़ी नस्ल का आप कबूतर लेंगे, जिस तरह ये आप मोतियों वाले हाथ में, उतनी ही उनको अक्लमंदी, जितनी इनमें अक्ल होती है उतनी अक्लमंदी जो उड़ाने वाला नीचे उसमें भी होनी चाहिए, और सब्र भी होना चाहिए। बड़े आराम से ये परिंदे जो हैं ये एहतियात से जो इनको पक्का करना चाहिए। तो अगर तो इनके साथ आप वो ही हाथ रखेंगे जो दुकान से 200-400 वाला परिंदा हम लेके आते हैं, उस तरह रखेंगे तो फिर ये परिंदे कामयाब नहीं होंगे। थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्पेशल करनी पड़ती है, क्योंकि इनका थोड़ा नखरा ज़्यादा होता है। इनको प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है वो इन्हें मिलना चाहिए। जब एक दफ़ा ये पक्के हो जाते हैं छतों के ऊपर, फिर इन्हें परवाह नहीं होती, फिर ये अपना आप दिखाते हैं। जो खून में नस्ल में जोहर होते हैं वो फिर सामने आते हैं। जिस तरह अब ये जेठ गुजरा है, इसमें बड़ी शदीद गर्मी थी। गर्मी तो हर जेठ में होती है, लेकिन इन जो ये 2022 की जो गर्मियाँ गुजरी हैं, जेठ गुजरा है, इसमें हवा में नमी का तनासब बिल्कुल कम हो गया था, 10 तक भी सुना है आ गया था। ऐसे मौसम में फिर नस्लें जो हैं वो अपना दिखाती हैं, वरना आम रूटीन में तो सारी परिंदे उड़ते रहते हैं। तो इसलिए जिनके पास ऐसे परिंदे हैं जो बड़ी नस्लों के परिंदे हैं, उनको उतनी एहतियात भी होनी चाहिए, और इनको उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे आम क्रासों वाले परिंदों को किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा देखने में। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में इंशाल्लाह और अच्छे परिंदे देखते हैं। खालिद साहब के पास पड़े हुए हैं जी, और जी तो और परिंदे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।